तो दोस्तों आज हम सीखेंगे शॉर्ट स्टोरी क्या होता है। मैं जो बुक यूज़ कर रहा हूँ वो उस बुक का नाम है अ ग्लोसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स बाय एम.एच. अब्राहम्स। ये एक स्टैंडर्ड बुक है, सो इसमें मतलब मैं आपको कुछ गलत नहीं बता दूँगा, इसका आप फ़िक्र मत कीजिए। और ये बुक बीए, एमए और इवन पीएचडी के स्टूडेंट्स भी यूज़ करते हैं। सो लाइक इसका जो भी डेफ़िनिशन होगी वो स्टैंडर्ड होगी, इसे आप एग्ज़ाम में या कहीं पर भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। अब शॉर्ट स्टोरी। अब जो शॉर्ट स्टोरी है वो मतलब फर्स्ट लाइन में कहा है कि इज़ अ ब्रीफ वर्क ऑफ प्रोज फिक्शन। अब ये तो हमें पता ही है कि प्रोज मतलब शॉर्ट स्टोरी जो है वो मतलब पोएट्री के फॉर्म में नहीं होती है और वो फिक्शनल होती है, तो वो प्रोज फिक्शन है। एंड मोस्ट ऑफ द टर्म्स फॉर एनालाइजिंग द कंपोनेंट एलिमेंट्स, द टाइप्स एंड द नैरेटिव टेक्निक्स ऑफ द नॉवल आर एप्लीकेबल टू द शॉर्ट स्टोरी एज वेल। अब सिंपल सी चीज़ है कि शॉर्ट स्टोरी अगर हम बेसिक अंडरस्टैंडिंग से समझे तो एक नॉवल का शॉर्ट फॉर्म हो गई। नॉवल एक स्टोरी को लंबे तरीके से बताता है और शॉर्ट स्टोरी है वो एक छोटे फॉर्म में बताती है एक स्टोरी को। तो इसलिए अब नॉवल को हम एनालाइज़ करने के लिए जो भी कंपोनेंट एलिमेंट्स या फिर उसके जो नॉवल के टाइप्स होंगे या फिर जो नैरेटिव टेक्निक्स नॉवल में होगी वही की वही सारी चीज़ें हम शॉर्ट स्टोरी को एनालाइज़ करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अब शॉर्ट स्टोरी जो है वो एनेक्डोट से डिफरेंट है। अब एनेक्डोट तो हम जानते हैं कि हम लाइक अगर किसी हम अपने दोस्त को कोई किस्सा बताते हैं या फैमिली गैदरिंग्स में बताते हैं तो वो एनेक्डोट है जिसमें हम एक नैरेशन देते हैं एक सिंगल इंसिडेंट का। वो उसमें कोई ऑर्गेनाइज वे में नहीं होती वो चीज़, ठीक है? हम बस बता देते हैं कि ये हुआ हमारे साथ फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड तक। लेकिन शॉर्ट स्टोरी जो है वो नॉवल की तरह ही ऑर्गेनाइज़ करती है एक्शन को, थॉट को और डायलॉग मतलब जो कैरेक्टर्स डायलॉग बोलते हैं उसको एक इनटू द आर्टफुल पैटर्न ऑफ अ प्लॉट। अब प्लॉट क्या है उसका भी मैं वीडियो जल्द ही बनाऊँगा और एक्शन थॉट इस पर भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन जो हम बेसिक अंडरस्टैंडिंग से समझ सकते हैं कि जो शॉर्ट स्टोरी है वो नॉवल की तरह ही एक ऑर्गेनाइज़्ड वे में एक्शन, थॉट और डायलॉग जो कैरेक्टर्स बोलते हैं उसको एक प्लॉट में वीव करती है। जिससे करके हमें एक कहानी का पता चले मतलब हमें कहानी सुनाती है। और वो वीव करने के बाद उसका एक मोटिवेशन होता है, उसका एक मकसद होता है डायरेक्टेड टुवर्ड्स पर्टिकुलर इफ़ेक्ट्स ऑन एन ऑडियंस। वो ऑडियंस पर एक इफ़ेक्ट डालना चाहती है शॉर्ट स्टोरी, जैसे नॉवल डालना चाहती है। और एंड एज़ इन द नॉवल द प्लॉट फॉर्म में बी कॉमिक, ट्रेजिक, रोमांटिक और सटायरिक। अब नॉवल में जैसे जिस तरह के प्लॉट होंगे उसी तरह के प्लॉट शॉर्ट स्टोरी में भी हो सकता है। और अब यहाँ पर ये भी कन्फ्यूजन आएगा बाद में कि नॉवेल, नॉवेला और शॉर्ट स्टोरी इन तीनों का डिफरेंस भी मैं समझा दूँगा इसी वीडियो में। लेकिन इसमें जैसे कहा है कि नॉवल के जो प्लॉट होंगे वो शॉर्ट स्टोरी में हो सकते हैं और शॉर्ट स्टोरी के प्लॉट नॉवल में यूज़ हो सकते हैं। द स्टोरी इज़ प्रेजेंटेड टू अस फ्रॉम वन ऑफ द मैनी अवेलेबल पॉइंट्स ऑफ व्यू। और पॉइंट्स ऑफ व्यू क्या होता है डिटेल में हम बाद में दूसरी वीडियो में कभी बात करेंगे, लेकिन 3 पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। अब आपने कई नॉवल पढ़ी होंगी जिसमें जो मेन नैरेटर होता है वो अपने व्यू से बता रहा होता है कहानी को। तो उसमें जो मेन प्रोनाउन यूज़ होता है वो आई का होता है। इसी तरह एक ओमनीसेंट नैरेटर होता है, एक लिमिटेड नैरेटर होता है, मतलब काफ़ी सारे अलग-अलग होते हैं। तो मतलब जिस तरह से नॉवल में पॉइंट ऑफ व्यू होंगे उसी तरह शॉर्ट स्टोरी में भी होंगे। एंड इट मे बी रिटन इन द मोड ऑफ फैंटेसी, रियलिज्म और नेचुरलिज्म। और वो फैंटेसी मतलब फिक्शनल इमेजिनेशन वाली, रियलिज्म जिसमें रियलिस्टिक डिपिक्शन हो, एक्यूरेटली चीज़ें बताई गई हो, और नेचुरलिज्म। नेचुरलिज्म रियलिज्म से थोड़ा ही डिफरेंट है। नेचुरलिज्म जो होता है वो जैसे रियलिज्म में जो चीज़ें होती है वो रियलिस्टिकली डिपिक्ट की जाती है। नेचुरलिज्म में भी वही होता है, लेकिन उसमें जो फोकस होता है, ज़्यादा फोकस दिया जाता है ह्यूमन के बेस इम्पल्सेस पर। मतलब एक तरह से समझिए कि नेचुरलिज्म ये बताता है कि ह्यूमन जो है वो अपने नेचर के अकॉर्डिंग ही रहेगा, वो अपना नेचर बदल नहीं सकता और उसके नेचर के अकॉर्डिंग ही एक्ट करेगा। तो नेचुरलिज्म के थ्रू हमें ये थीम पर ज़्यादा फोकस दिया जाता है। अब मतलब इसमें स्टोरी को दो हिस्सों में बांटा गया है। एक है स्टोरी ऑफ इंसिडेंट और दूसरा है स्टोरी ऑफ कैरेक्टर, ठीक है? अब मतलब ये डिफरेंस भी काफ़ी मतलब डिबेटेबल है, जिस पर हम फिर कभी बात करेंगे। इसको लेकर भी काफ़ी सारे डिबेट्स होते रहते हैं। लेकिन स्टोरी ऑफ इंसिडेंट जो है उसको एज़ डेफिनिशन में ये कहा गया है कि इसमें फ़ोकस जो होता है वो प्राइमरीली
कोर्स एंड आउटकम ऑफ द इवेंट्स में होता है कि मतलब एक के बाद एक कौन सी घटनाएं हो रही है और उस घटना का आखिर में रिजल्ट क्या होगा। ये स्टोरी ऑफ इंसिडेंट हो गया और उसके एग्जांपल्स दिए हुए हैं इसमें। और स्टोरी ऑफ जो कैरेक्टर होता है वो फोकस करता है स्टेट ऑफ माइंड एंड मोटिवेशन पर। मतलब कैरेक्टर का स्टेट ऑफ माइंड क्या है और कैरेक्टर कोई भी काम करता है उसके पीछे उसका मोटिवेशन क्या है। और अगर कोई इवेंट होती है तो उस मतलब उसके दिमाग पर, उसके साइकी पर या साइकोलॉजिकल और मोरल क्वालिटीज़ उसकी क्या है प्रोटैगनिस्ट की। फिर इसमें ज़्यादा एग्जांपल दिए हुए हैं और और मतलब एक तीसरा टाइप तो नहीं, लेकिन कहा है कि एक ऐसी भी स्टोरीज़ होती है जिसमें बैलेंस बनाकर चलते हैं इंसिडेंट और कैरेक्टर का। तो मतलब ये एक तरह से 2 टाइप्स है, स्टोरी ऑफ इंसिडेंट एंड स्टोरी ऑफ कैरेक्टर। और कई स्टोरीज़ बैलेंस बनाकर भी चलती है। अच्छा, अब शॉर्ट स्टोरी जो है वो नॉवल से कैसे डिफ़र करती है? इसमें कहा गया है कि वो उस डायमेंशन में डिफ़र करती है जिसको अरिस्टोटल मैग्नीट्यूड कहता है। अब ये है अरिस्टोटल ने पोएटिक्स में जो कहा था, इसमें इसकी बात होती है। लेकिन मैग्नीट्यूड का मतलब जनरल अंडरस्टैंडिंग ये होगी कि लिमिटेशन ऑफ लेंथ आ जाएगी। जैसे हमने पहले भी डिस्कस की कि जो नॉवल है उसकी लेंथ बड़ी है, वो एक स्टोरी को एलेबोरेट वे में कहेगी, और शॉर्ट स्टोरी वही कहानी शायद छोटे वे में कह देगी। तो अब लेकिन अब लेंथ की जो लिमिटेशन आएगी उससे मतलब डिफरेंसेस आएंगे हर एक एलिमेंट को लेकर। तो मतलब उससे क्या होगा, इम्पोजेस डिफरेंसेस बोथ इन द इफेक्ट्स दैट द स्टोरी कैन अचीव एंड द चॉइस एंड एलिब्रेशन ऑफ द एलिमेंट्स टू अचीव दोज इफेक्ट्स। अब कहानी छोटी हो गई। अब एक कहानी है जो नॉवल के फॉर्म में एक बड़ी तरह से आप कह सकते हो, और अब वही कहानी शॉर्ट स्टोरी में उसको कम स्पेस में कहनी है आपको। तो इसलिए एक वही मतलब जो कहानी लंबी कही गई होगी, लंबे फॉर्म में कही होगी, उसका इफ़ेक्ट अलग होगा और शॉर्ट स्टोरी का इफ़ेक्ट अलग होगा। तो इसलिए ये लेंथ जो है वो इफ़ेक्ट पर असर डालती है। और अब इफ़ेक्ट पर असर डालेगी, लेकिन अब कहानी तो इफ़ेक्टिव वे में ही कहनी है हमें। तो इसलिए अब राइटर एक कॉन्शियस डिसीजन लेगा कि उसको कौन से एलिमेंट्स को मतलब एलेबरेट करेगा, कौन से एलिमेंट को कम कर देगा। अब नॉवल में हम जो चाहे उस चीज़ को एलेबरेट कर सकते हैं, जिस तरह से चाहे उस तरह बता सकते हैं, लेकिन शॉर्ट स्टोरी में ऐसा नहीं होगा। इसलिए अब फिर एक कॉन्शियस डिसीजन लेना पड़ेगा कि कौन से एलिमेंट्स को हम एलेबरेट करें, कौन से को कम कर दें, जिससे कहानी भले छोटी हो लेकिन इफ़ेक्टिव वे में पेश कर सकें हम। अब एडगर एलन पो जो है, हम उन्हें कई बार ओरिजिनेटर ऑफ द शॉर्ट स्टोरी का खिताब देते हैं, क्योंकि उन्होंने ही उस जॉनरा को एस्टेब्लिश किया था, और उसके साथ साथ वो उसके फर्स्ट क्रिटिकल थियरिस्ट तो थे ही। तो उन्होंने कहा कि जो शॉर्ट स्टोरी या उसको प्रोस टेल कहते हैं उन्हें, कि वो एक ऐसा नैरेटिव है जो एक सिटिंग में पढ़ा जा सकता है, और उस सिटिंग का टाइम ड्यूरेशन होगी हाफ एन आवर से लेके 2 आवर्स तक। और जो प्रोस टेल होगी उसका मतलब वो एक लिमिटेड होगी, एंड उसका जो इफ़ेक्ट होगा एक यूनिक होगा और सिंगल इफ़ेक्ट होगा। मतलब नॉवल में क्या होगा कि आप काफ़ी सारे इमोशंस से आप इफ़ेक्ट हो सकते हो क्योंकि वो बड़ी है। लेकिन शॉर्ट स्टोरी क्योंकि वो उसका लेंथ कम है, तो वो लिमिटेड है टू अ सर्टेन यूनिक और सिंगल इफ़ेक्ट। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि शॉर्ट स्टोरी राइटर जो होगा वो मतलब क्योंकि उसके पास स्पेस ज़्यादा नहीं है, तो इसलिए वो लिमिटेड नंबर ऑफ़ पर्सन को इंट्रोड्यूस कर पाएगा, उसके कैरेक्टर्स ज़्यादा नहीं होंगे इन जनरल। कोई एक्सेप्शन हो सकते हैं किसी कोई शॉर्ट स्टोरीज़ के। और वो मतलब उतना स्पेस अफोर्ड नहीं कर सकता एक लीजरली एनालिसिस सस्टेन डेवलपमेंट ऑफ कैरेक्टर। मतलब वो कैरेक्टर को ज़्यादा डेवलप नहीं कर पाएगा, और मतलब किसी चीज़ को ज़्यादा एनालिसिस करने के लिए मतलब उसके पास स्पेस ही नहीं होगा कि किसी वो चीज़ को एलेबरेटली बताए, कोई इंसिडेंट को लंबा करके बताए, उसके पास वो स्पेस नहीं है, तो वो करेगा भी नहीं। और इसलिए अब ये सब चीज़ें नहीं हो सकती, इसलिए एक डेवलप मतलब वो एक डेंस और डिटेल्ड सोशल मिलियू को डेवलप नहीं कर सकता। मिलियू मतलब इन जनरल आप कहें तो एक पर्सन का सोशल एनवायरनमेंट। तो इसलिए अब क्योंकि स्पेस कम है, तो मतलब अगर आप नॉवल पढ़ते हो तो आप उसकी दुनिया में खो जाते हो। मतलब आपके सामने चीज़ें हो रही हो, कई बार ऐसा होता है। लेकिन अब शॉर्ट स्टोरी में ऐसे रेयर केसेस होते हैं कि आप उतना कनेक्ट कर पाते हो, तो इसलिए वो एक डेंस और डिटेल्ड सोशल मिलियू नहीं बन सकता जितना एक नॉवेलिस्ट बना सकता है। और अब जो मतलब काफ़ी ऐसी शॉर्ट स्टोरीज़ में आपने देखा हो अगर आप पढ़ते हो तो, कि काफ़ी सारी शॉर्ट स्टोरीज़ उसका शुरुआत ही मतलब जो होता है क्लोज टू और इवन टू द वर्ज ऑफ द क्लाइमेक्स। मतलब जैसे मान लो एंडिंग ही होने वाली है और वहीं से शॉर्ट स्टोरी शुरू होती है। ऐसा इसलिए राइटर प्रेफर करते हैं जिससे दो चीज़ें होती है। एक तो एक्सपोजिशन,
मतलब अगर मान लो शुरू से शुरुआत करनी होगी तो आपको डिटेल्स देनी पड़ेगी, आपको इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा कैरेक्टर्स तो, लेकिन अब शुरुआत ही अगर आप एंडिंग से कर रहे हो या क्लोज टू एंडिंग से कर रहे हो, तो आपको इतना एक्सप्लेन नहीं करना पड़ेगा हर एक चीज़ को लेकर। मतलब आप एंडिंग में ही हो तो आपके पास हर एक चीज़ जो भी एलिमेंट्स होगी वो वहाँ पर मौजूद ही होंगे जो बिगिनिंग में होने वाले हैं। तो इसलिए एक्सपोजिशन तुरंत ही मिल जाएगा उस चीज़ का, इंट्रोडक्शन मिल जाएगा और उसके साथ साथ सेटिंग की डिटेल्स मिल जाएगी तुरंत ही। अब उससे कॉम्प्लिकेशंस कम होंगे क्योंकि स्पेस कम है तो हमें कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा नहीं चाहिए। एंड क्लियर्स ऑफ द डिनाउमेंट क्विकली। डिनाउमेंट का मीनिंग होता है किसी भी प्ले या बुक का एंडिंग पार्ट। तो अब एंडिंग से के या एंडिंग के करीब से शुरुआत की है तो अब एंडिंग आपको तुरंत समझ में आ जाएगी और एंडिंग तुरंत हो भी जाएगी, उसको मतलब इतना एक्सप्लेन नहीं करना पड़ेगा एंडिंग को। और समटाइम्स इन अ फ्यू सेंटेंसेस, काफ़ी शॉर्ट स्टोरीज में फ्यू सेंटेंसेस में ख़त्म हो जाती है एंडिंग। अब जो सेंट्रल इंसिडेंट होता है वो कई बार सिलेक्ट किया जाता है जिससे ऐसे मतलब सिलेक्ट किया जाता है जिससे हो सके उतना प्रोटैगनिस्ट के लाइफ और कैरेक्टर के बारे में बताया जा सके। जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि अब स्पेस कम है तो राइटर एक चॉइस, एक कॉन्शियस चॉइस लेगा कि कौन से चीज़ों को मैं एलेबरेट करूँ और कौन सी चीज़ों को हटा दूँ। तो अब प्रोटैगनिस्ट के अलावा और कोई साइड कैरेक्टर के बारे में ज़्यादा बताना, उसकी लाइफ के बारे में बताना, वो फोकस नहीं होगा। प्रोटैगनिस्ट के लाइफ और कैरेक्टर के बारे में ही बताया जाएगा। और डिटेल्स भी ऐसे डिवाइस की जाएगी कि जिससे मैक्सिमम इम्पोर्ट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द प्लॉट। क्योंकि अब स्पेस कम है तो कम शब्दों में ज़्यादा बताना है। शॉर्ट स्टोरी लिखना इसलिए मुश्किल भी होता है क्योंकि आपके पास स्पेस कम है तो अब ज़्यादा बताना है आपको उसमें। तो और मतलब ज़्यादा भी बताना है और इफ़ेक्टिवली बताना है, तो इसलिए डिटेल्स इस तरह से डिवाइस की जाती है जिससे करके प्लॉट का मैक्सिमम इम्पैक्ट हो सके। और इसी वजह से अब ये जो स्पेयरनेस है कि मतलब जो कम चीज़ों में ज़्यादा बताना है नैरेटिव की, उससे काफ़ी बार होता है कि शॉर्ट स्टोरी में जो आर्टिस्ट्री होती है वो ज़्यादा दिखती है और तुरंत दिख जाती है कंपेयर टू नॉवल। क्योंकि नॉवल लूजली स्ट्रक्चर होती है, लंबी होती है, तो आप शायद उसकी आर्ट इतनी जल्दी विजिबल नहीं आएगी जितनी जल्दी शॉर्ट स्टोरी की आ जाएगी। अब काफ़ी सारे डिस्टिंग्विश्ड शॉर्ट जो मतलब फेमस शॉर्ट स्टोरीज़ है वो इस पैराडाइम से मतलब अलग भी होती है और काफ़ी सारी चीज़ों में, क्योंकि ये बात हमें भूलनी नहीं चाहिए कि जैसे यहाँ पर भी लिखा है कि जो शॉर्ट स्टोरी हम जो कह देते हैं वो उसमें काफ़ी एक रेंज है शॉर्ट स्टोरीज़ की। मतलब एक बहुत शॉर्ट शॉर्ट स्टोरी इसमें एक दे रखा है जो उसमें इसके हिसाब से इसका मीनिंग है कि एक स्लाइटली एलाबोरेटेड एनेक्डोट ऑफ परहैप्स 500 वर्ड्स। तो शॉर्ट स्टोरी, शॉर्ट शॉर्ट स्टोरी, और जैसे मैंने कहा कि मैं आपको बताऊंगा कि नॉवेल नॉवेला और शॉर्ट स्टोरी में क्या फ़र्क है। तो एक तो शॉर्ट स्टोरी हो गई जो मतलब छोटी लेंथ है जिसकी या उसका मैग्नीट्यूड कम है एरिस्टोटल के वर्ड्स में, और एक हो गई नॉवल जो जिसका काफ़ी बड़ा मैग्नीट्यूड है, और बीच में कहीं पर आएगी नॉवेला। तो वही कहा है कि जो मिडल लेंथ वाली जो वर्क होता है, जो मतलब जिसमें बिटवीन द टॉटनेस ऑफ द, जिसमें शॉर्ट स्टोरी की टॉटनेस है और नॉवल की एक्सपांसिवनेस है, तो उसको कई बार नॉवेलेट या नॉवेला कहा जाता है। और ये फॉर्म स्पेशली जर्मनी में काफ़ी एक्सप्लोर किया गया है क्योंकि ये फॉर्म भी एक जर्मन राइटर गोएथ ने 1795 में इंट्रोड्यूस किया था, और फिर काफ़ी अलग अलग जर्मन राइटर्स ने उसको एलेबरेट किया, उसको आगे लेकर गए, और उसमें मतलब इस पर काफ़ी सारी थियरीज पर भी ध्यान दिया गया है नॉवेला की जर्मन में। अब हम एंड एंड पर ही आ गए हैं मोस्टली। इसमें बस एक अलग एग्जांपल दिया है कि शॉर्ट नैरेटिव वर्स और प्रोज दोनों में लिखा जाता था, और ओल्डेस्ट और मोस्ट वाइड स्प्रेड था पहले के टाइम में, एंशिएंट टाइम में। ठीक है, उसके एग्जांपल दिए गए हैं कि बाइबल और वहाँ पर भी यूज़ किया जाता था। और शॉर्ट स्टोरी के पहले जो प्रोज नैरेटिव्स थे वो उसके एग्जांपल दिए गए जिस पर हम फिर कभी चर्चा करेंगे। फेबल, एग्जाम्पलम, फॉक टेल। अब फेबल हो गया वो मतलब एक मोरल टेल होती है जिसमें एनिमल कैरेक्टर्स होते हैं, और एग्जाम्पलम जो है वो मतलब एग्जाम्पल वर्ड उसी से आया है, तो मतलब वो एक स्टोरी है जिसमें एक मोरल दिया जाता है। फॉक टेल जो है वो मतलब जैसे हम जानते हैं लोक कथा कह सकते हैं हम, जैसे कि जनरेशन टू जनरेशन पास की गई है कहानियाँ। तो ऐसे ही दूसरे सारे हैं जिस पर हम फिर कभी ज़रूर चर्चा करेंगे। लेकिन एक और जो डिवाइस दी गई है और काफ़ी इंटरेस्टिंग है जिस पर मैं शॉर्ट में बता दूँ आपको, जिसके हम कहेंगे फ्रेम स्टोरी। अब फ्रेम स्टोरी वो है कि जिसमें एक नैरेटिव जिसमें एक से ज़्यादा कैरेक्टर्स एक कहानी कहने मतलब सीरीज़ ऑफ स्टोरीज़ कहते हैं।
और ये जो है वो ईस्ट और मिडल ईस्ट में ये लिटरेचर काफ़ी वाइड स्प्रेड रहा है, जैसे हम अरेबियन नाइट्स के बारे में हम सब जानते हैं। और वेस्ट में भी, इंग्लैंड में जैसे, और फ्रांस में और वहाँ पर भी ये फ्रेम स्टोरी का नैरेटिव या फॉर्म यूज़ हुआ है। चौसर ने यूज़ किया है अपनी कैंटरबरी टेल्स में, और बोccaccio ने यूज़ किया है डिकैमरन में, जिसमें अलग अलग कैरेक्टर्स अपनी अपनी कहानियाँ कहते हैं। और एंडिंग में हम जो अभी शॉर्ट स्टोरी का मीनिंग निकालते हैं कि द टाइप ऑफ प्रोस नैरेटिव विच अप्रोक्सीमेट्स द प्रेजेंट कॉन्सेप्ट ऑफ द शॉर्ट स्टोरी वॉज डेवलप्ड बिगिनिंग इन द अर्ली 19th सेंचुरी। अर्ली 19th सेंचुरी मतलब 1800 से 1899 तक। मतलब सॉरी, ये 19th सेंचुरी हो गया। अर्ली 19th सेंचुरी मतलब 1800 से 25 तक, समथिंग 25-30 तक। तो और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, ये कॉन्सेप्ट या फॉर्म किस लिए डेवलप हुआ, जिससे करके क्योंकि अर्ली 19th सेंचुरी में मैगज़ीन्स काफ़ी पॉपुलर हो गई थी, और मैगज़ीन्स में हमें मतलब ऑब्वियसली मैगज़ीन में नॉवल नहीं आ सकती, तो जो शॉर्ट फिक्शन की ज़रूरत थी वो इसी शॉर्ट स्टोरी से फुलफ़िल की जाती थी। तो मतलब मैगज़ीन में, और मैगज़ीन जैसे आज भी हम देखते हैं कि डाइवर्स मटेरियल्स का कलेक्शन होती है, ऐसे होते हैं, रिव्यू होते हैं, वर्स होते हैं, तो इसी तरह शॉर्ट स्टोरीज़ भी होती है। और फिर यहाँ पर सारे एग्जांपल दे रखे हैं। तो ये हो गए शॉर्ट स्टोरी की बात। मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे शॉर्ट स्टोरी, फिर स्टोरी ऑफ इंसिडेंट, स्टोरी ऑफ कैरेक्टर, नॉवेल, नोवेला और शॉर्ट स्टोरी में क्या डिफरेंस है, और फिर फ्रेम स्टोरी क्या है, और उसके जो थोड़े मैंने एग्जांपल दिए। और जैसे मैंने कहा कि नॉवेल की तरह ही है, मैग्नीट्यूड कम है बस उसका, इसलिए नॉवेल के जो एलिमेंट्स होंगे वो शॉर्ट स्टोरी में भी होंगे, और उसको नॉवेल को जिस एलिमेंट से हम एनालाइज करते हैं उसी एलिमेंट से हम शॉर्ट स्टोरी को भी कर पाएंगे। तो ये हो गई शॉर्ट स्टोरी की बात। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टर्म के साथ। थैंक यू।